Good morning, all of you. Today we are discussing the chapter number 6, लाइफ प्रोसेस. कि लाइफ प्रोसेस के बारे में अपन देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है. तो अपन जानते हैं ऑल अलाइव थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. कि अपन जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग थिंग्स होगी, वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, उसके अंदर सर्कुलेशन भी मिलेगा. तो ये अपना होता है कि लाइफ की प्रोसेस है कि ये सब चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर होती है. ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस. कि जो अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, वो साथ साथ हो रहे हैं, और साथ में जो अपने ऑर्गेनिज्म वो क्या है, अलाइव है. अब इसके साथ क्या होगा कि वो अपनी बॉडी को भी क्या करेंगे, वो मेंटेनेंस करेंगे, बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस है उसको बनाए रखेंगे कि जिससे बॉडी के अंदर कोई डैमेज ना हो. तो ये सब चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं, अपने क्या कहलाएंगे, दैट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. अब लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि क्या क्या होता है. कि लाइफ सबसे अंदर दिखा रखा है ग्रोथ होगा, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, और देन एक्सक्रीशन होता है. ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, अपनी बॉडी के अंदर हो रही हैं ये सब चीज़ें. अब बात करते हैं कि बॉडी के अंदर हो रही हैं तो बॉडी को किस की नीड होगी, एनर्जी की नीड होती है. इन सब प्रोसेस के अंदर क्या होगी, बॉडी को नीड होती है, किसकी, एनर्जी की नीड होती है. अभी एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है अपन को आउटर सोर्स से. अब आउटर सोर्स कौन सा हो गया न्यूट्रिशन. कि न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि जो अपन बाहर से फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है. कि जिसके अंदर अपन खाना खाते हैं, चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह वगैरह, जो सब चीज़ें बॉडी के अंदर लेते हैं, किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म के अंदर लेते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है. और जो अपन खाते हैं वो क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए. तब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स का होता है. कि एक होता है प्लांट के अंदर और एक होता है एनिमल के अंदर, क्योंकि दोनों ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कि प्लांट भी अलाइव है और जो अपने एनिमल है वो भी क्या है, अलाइव. तो बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट है. तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉप्स. कि प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयंपोषी. कि अपना खाना ये खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते. तो क्या करते हैं, कैन मेक दियर ओवन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. अब बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल की, तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स. कि जो अपने एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. अपना खाना ये खुद नहीं बनाते, किसी न किसी आउटसोर्स से ये अपना खाना रेसेसिव का काम करते हैं, अपने एनिमल्स हो गए वो. अब इसके अलावा बात करें कैन मेक दियर ओन फूड, कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब जो बात करें हेटेरोट्रॉप्स, तो डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर दियर फूड. तो जो हेटेरोट्रॉप्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाते. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, की न्यूट्रिशन के मोड के अकॉर्डिंग क्या है कि इसको अपन फर्दर क्लासीफाई करें. तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे कि एक तो हो गया अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हो गया अपना हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अपन सब जानते हैं, 8th 9th से पढ़ते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. कि लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, क्लोरोफिल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके खाना बनाता है. खाना इसको किस फॉर्म के अंदर बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बनाता है. और जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायर होती है फूड की, प्लांट को उसी टाइम नहीं होती जिस टाइम वो खाना बनाता है. देन क्या होता है कि जैसे आफ्टर सम टाइम स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. कि जो फूड है वो किस फॉर्म के अंदर, स्टार्च की फॉर्म के अंदर
प्लांट के अंदर स्टोर होता है। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन के जो एग्जाम्पल्स हो गए वो हो गए अपने ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हो गए? अपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, कि काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, कोई सा भी ऐसी स्पीसीज है, उसमें क्या होता है कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, नॉट एबल, कि अपनी खाना सिंथेसाइज, अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए वो एबल नहीं हो पाती, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं मिलती है। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर दियर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये क्या करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ऑटोट्रॉप्स के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। क्योंकि जितना भी नेचर है उसके अंदर जो भी खाना मिलता है, वो फूड होता है, वो प्लांट से ही मिलता है। और प्लांट को ही एनिमल्स खाते हैं और एनिमल से ही जो कुछ डेयरी प्रोडक्ट है वो अपन को मिलते हैं। प्लांट से ही क्या करते हैं? सीड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया। तो ये सब चीज़ें अपन को कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही मिलती हैं। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपन किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, ये हो गया अपना हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर देखते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसके अंदर देखो द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जैसे हो गए ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता कैसे, उसके बारे में अपन देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस विच ऑफ द ऑटोट्रॉप्स लाइक टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। कि जो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है? ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है। ये पूरी प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है? कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसके इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के अंदर अपन देखते हैं 6CO2 + 612H2O, कि 6th मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड के एंड 12 मॉलिक्यूल किसके? H2O गए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? C6H12O6, इसको अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या बोले तो ग्लूकोज, + 6O2 + 6H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब बात करें इसके रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल के अंदर हो गया सनलाइट हो गया, सेकंड हो गया क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल क्या करता है कि क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है किसको? सनलाइट को। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा होते हैं अपन, उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर, उसके अंदर घुसते हैं और इट रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ओनली, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो वाटर क्या करता है? वाटर डिजोल्व मिनरल्स, वाटर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, ये सब क्या करते हैं? मिट्टी से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं? वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो वहाँ से प्लांट को मिल जाते हैं। अब बात करें साइट की, बात करें तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज इन द लीफ। कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो, उसके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। अब मेन इवेंट की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देन सेकंड होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। की जो वाटर अपने रूट से एब्जॉर्ब किया है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन इसके बाद में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करें इसके फंक्शन की, तो बात करें तो फंक्शन स्टोमेटा जो अपन होते हैं लीफ के अंदर मिलते हैं, पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छेद मिलते हैं। उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर,
कि अगर लार्ज अमाउंट के अंदर जो वाटर होता है उसकी जो अमाउंट है उसको भी वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कितना वाटर निकलना चाहिए कितना नहीं निकलना चाहिए। देखो अपना स्टोमेटा हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर और अमीबा के अंदर, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।